ओके जी, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारे पास मतलब कंटिन्यूएशन है क्वाड्रेटिक कर्व्स की, क्वाड्रेटिक कर्व्स एंड देयर रेंजेस ऑन डिफरेंट डोमेन्स। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, एक क्वेश्चन देखते हैं 2x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि लेट्स ड्रॉ इट फॉर डोमेन x is greater than 2, x is greater than equals to 2, okay, 0 till 2, 0 till 2 with equals to here, okay, and for x is greater than 0 and for x is lesser than 0, okay, एंड और क्या डोमेन रखे, -2 से 2 रख लें, -2 से 2 तक इक्वल्स टू दोनों में लगा देते हैं, और -2 से 2 तक इक्वल्स टू नहीं लगाते। ठीक है, तो ये डिफरेंट डोमेन्स में हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं कि इसकी क्या रेंजेस है। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन्स में हम लोग रेंजेस तो देखेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए क्या आती है कि इसे ड्रॉ कैसे करेंगे डिफरेंट डोमेन में। तो मैं इधर एक काम करता हूं कि विदाउट एनी डोमेन मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं इसे। ठीक है, अच्छा, तो जब भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म वाले मेथड से, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनिमम का कर्व है या मैक्सिमम का कर्व है, ऐसे ही है। तो अगर ये हमारे पास मिनिमम का कर्व है तो ये स्माइली फेस बनेगा, और अगर ये हमारे पास मैक्सिमम का कर्व है तो ये हमारे पास सैड फेस बनेगा, ऐसे ही है। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट कोई मुझे बताएगा? हाँ भाई, स्टेशनरी पॉइंट बताएगा कोई मुझे इसका? 4 and 5 -4/2 4/2 बेस्ट। -4 नो, माइनस नहीं, माइनस किसने बोला? 4/2 कॉमा खाली 4 होगा? सीरियसली क्या हो गया? क्वाड्रेटिक्स का पूरा टॉपिक कराने के बाद भी ये बात बोल रहे हो तुम लोग? तो स्टेशनरी पॉइंट होगा 2,5। कैसे? जब भी अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x 1 नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 बनाते हैं, उसके साथ कुछ भी हो तो वो हम लोग बाहर कॉमन लेंगे। याद आया कुछ? अच्छा जी, तो अब अगर मैं 2 को कॉमन लेने बैठूं, रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको दोबारा से हम लोग देखते हैं कि क्या चीज थी वो। भाई देखो, एक रूल था कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ये भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म जो होती है उसको अंदर हमारे पास x की कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो ये हमारे पास क्या नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म तो होता है लेकिन हमें स्टेशनरी कोऑर्डिनेट नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो कॉमन ले लो भाई, 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, याद रखना कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में से कॉमन लो तो स्क्वायर होगा, क्यूब ब्रैकेट में से कॉमन लो तो वो भी क्यूब होगा, 4 ब्रैकेट में कॉमन लो तो वो पावर 4 होगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अल्लाह वल्लाह करे, ये बेसिकली इसकी फॉर्म क्या बन गई, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो अब अगर मैं जरा इसे रिमूव करके 4 ही कर दूं तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अब मुझे बताओ जरा स्टेशनरी पॉइंट अब क्या है? हाँ बच्चों, ऐसा ही है या अभी भी कंफ्यूजन है?
ऐसा ही है या अभी भी कंफ्यूजन है? अब हमारे पास 2,5 जो होगा वो क्या हो गया हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट इसका, ऐसा ही है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो अब 2,5 प्लॉट कैसे करूं मैं? x पे 2 और y पे 5, लेट्स सपोज 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो ये पॉइंट आ गया। और क्योंकि ये मिनिमम का कर्व है तो ये ठीक है। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट इसका हो गया 2,5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कर्व बन गया इसका। अच्छा, अब मैं चाहूं तो x इंटरसेप्ट तो नहीं होंगे, y इंटरसेप्ट होंगे। तो अगर मैं चाहूं तो y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकता हूं x0 रख के। तो x0 रख के y इंटरसेप्ट आ रहा है इसका 16 + 5 दैट इज 21, राइट? 16 + 5 21 ना, 21, ठीक हो गया। ओके जी, तो अब ये मेरे पास ग्राफ बन गया है। तो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये टोटल ग्राफ बनाया है, राइट? ठीक है। अब मैं इसी ग्राफ को इन सारी जगहों पे करूंगा। और अच्छा, सारी जगहों पे सेम ही ग्राफ बनेगा क्या? नहीं ना, हर किसी की अपनी डोमेन के हिसाब से ग्राफ बनेगा। डिफरेंट डोमेन डिफरेंट ग्राफ, ऐसा ही है। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पहले वाले में देख रहा हूं, वो कहता है x इज ग्रेटर देन 2, तो इधर कैसे ग्राफ बनेगा? तो पहले ग्राफ को अगर मैं देख रहा हूं, कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2, तो कौन सा ग्राफ बनेगा भैया और कौन सा ग्राफ नहीं बनेगा? सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा। इसके अलावा कोई भी ग्राफ हमारे पास नहीं होगा, मतलब ये सो ऑन जा रहा होगा, लेकिन इससे पीछे वाला जो ग्राफ है वो हमारा हिस्सा नहीं है, तो उसे रब कर देते हैं या डॉटेड कर देते हैं, ठीक है? तो सिर्फ ये वाला हिस्सा है। अच्छा, अब अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा है तो जरा मुझे बताओ कि इसका हमारे पास रेंज क्या निकलेगी? हाँ भाई, रेंज क्या निकलेगी? fx greater than 5, ऐसा ही। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो क्या ग्राफ वैसे ही बनेगा या कुछ चेंज बनेगा? देखो, इक्वल्स टू से और नॉट इक्वल्स टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ वही बनेगा, x इज ग्रेटर देन 2 वाला, बस। ठीक हो गया। तो x इज ग्रेटर देन 2 वाला, तो क्या रेंज क्या होगी भाई? देख लो रेंज क्या होती है, वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज ऑफ y कहां से जा रही है? इधर से लेके सो ऑन जाए जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? fx इज इक्वल्स टू 5, राइट? fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इसकी रेंज हो गई। क्यों? उसमें इक्वल्स टू नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि उसकी डोमेन में भी इक्वल्स टू नहीं था। मतलब इस बात का मतलब ये है कि 2 इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें 2 इंक्लूड है, तो उसकी रेंज भी इंक्लूड होगी। तो इधर भी मैंने इक्वल्स टू लगाया है और उसमें उधर भी मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ये बात हो गई। तो मैंने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो गया, मैंने देख लिया। तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऐसा ही है ना, हम लोगों ने देख लिया कि ये किस तरह बन रहा है। अच्छा जी, तो अब वो कहता है 0 से 2, तो अब ग्राफ कितना बनेगा? अच्छा, जितना ग्राफ बनेगा उसी के रेफरेंस से फिर हम लोग वो लेंगे रेंज। रेंज हम लोग फिर उसी के रेफरेंस से लेंगे जितना ग्राफ बनेगा, राइट? तो अल्लाह भला करे, इसमें 0 से 2 बनाना है सिर्फ, तो मैंने कहा ये वाला पार्ट हटा दो, ये 0 से आगे जा रहा है, और ये वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ ये चीज बन रही है।
तो आई होप ये तुम लोगों को बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो मुझे बता दो। 0 से 2 का ग्राफ सिर्फ इतना सा है, ये मैंने बताया इस क्वेश्चन में कि 0 से 2 का ग्राफ हमारे पास सिर्फ इतना होगा, ऐसा ही है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। हाँ बच्चों, नहीं है कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। तो जल्दी से इसकी मैं रेंज भी बता देता हूँ। भाई रेंज होती है वैल्यूज ऑफ y, कहाँ से कहाँ तक गया, तो वो 5 से लेके 21 तक गया है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 5 fx 21 इक्वल्स टू का निशान मैं कहीं भी नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू का निशान डोमेन में भी नहीं लगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में कितना ग्राफ बनेगा? वही 0 से 2 बनेगा। अच्छा, इक्वल्स टू से ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना। रेंज में पड़ता है लेकिन ग्राफ पे नहीं पड़ता, और रेंज में भी कभी कभार नहीं पड़ता। तो भाई ये हो गया मेरा, इसकी भी रेंज सेम ही रहेगी 5 से लेके fx 21 तक, लेकिन 0 पे 21 है और 0 इंक्लूडेड नहीं है, और 2 पे 5 है और 2 इंक्लूडेड है, तो मैं इधर इक्वल्स टू लगाऊंगा क्योंकि उधर 2 में इक्वल्स टू लगा हो। बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ बच्चों, कोई कंफ्यूजन इस सब में? नहीं? चलने आगे। तो मैंने इन सब की डोमेन के मुताबिक इनकी रेंजेस दी हैं, याद रखना मैंने डोमेन्स के मुताबिक इनकी रेंजेस दी हैं। आगे आओ। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि पूरा कर्व बनेगा, बस ये 0 से पीछे वाला हटा दो, ठीक है? तो यहां से लेके ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, कोई ये ना समझे यहाँ रुक जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बोला है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? और ये कभी नहीं रुकता। तो अल्लाह वाला करे, इसकी कोई रेंज मुझे बताएगा? fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब सबसे पहले बच्चे आएंगे और पूछेंगे सर ये इक्वल्स टू क्यों लगाया आपने? पीछे तो आप कह कर आए कि जहां इक्वल्स टू था वहीं लगाएंगे हम लोग। भाई जहां इक्वल्स टू था वहीं लगाएंगे, वो केस वैसा बन रहा था। यहां इक्वल्स टू नहीं है तब भी मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, क्यों? सुनो मेरी बात। x इज ग्रेटर देन 0 और 5 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पर, 5 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पर, और x इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो भाई 0 के बाद की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, तो 2 भी तो इंक्लूड हुआ, तो 2 की रेंज आ रही है 5, तो 5 भी तो इंक्लूड हुआ, तो 5 हमने इंक्लूड कर लिया। ऑन सीन्स? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने fx ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई हो। नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बोलता है वो? नेक्स्ट बोलता है हमसे कि -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक वो हमारे पास क्या आ रही है? डोमेन आ रही है। तो भाई अब क्या ड्रॉ होगा हमारे पास? हमारे पास वो ड्रॉ होगा जो हमारे पास -2 से 2 के बिटवीन का कर्व है, ऐसा ही है? -2 से 2 के बिटवीन का कर्व, ऐसा ही है? अच्छा जी, -2 से 2 के बिटवीन का कर्व ड्रॉ करना है तो अभी कर लेते हैं। -2 ठीक है, -2 से 2 तक का मतलब यहां तक का, तो ये वाला मिटा देते हैं बाद वाला, ठीक है? तो अब रेंज क्या होती है? रेंज होती है वैल्यू ऑफ y। तो अब वैल्यू ऑफ y देखो, यहां से लेके यहां तक में कितनी वैल्यू ऑफ y आई? तो अब तुम लोग सबसे पहला सवाल तो ये करोगे कि सर ये बताएं जरा कि ये गया कहां तक, ये गया कहां तक है, ये चीज पूछोगे ना। तो कहां तक गया ये कैसे पता चलेगा? हम लोगों के पास इक्वेशन है इस कर्व की, डेट इज दिस, ठीक है? इसके अंदर मैं -2 अगर डालूं x की जगह पे, तो ये बन जाएगा -2 -2 -2 -2 -4 -4 का होल स्क्वायर, डेट इज 16 16 4 it will be 48 48 plus 5 will be 53, राइट? तो ये वैल्यू हमारी हो गई 53। तो अगर कोई बच्चा मुझे बताए कि हमारे पास इसकी रेंज क्या बनेगी, fx
ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 53, ये रेंज बनेगी और इक्वल्स टू कहीं भी नहीं लगेंगे क्योंकि ऊपर डोमेन में इक्वल्स टू नहीं है। -2 और 2 की रेंजेस हैं ये, और -2 और 2 हमारे पास क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो कोई सवाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है, राइट? ठीक हो गया भाई। अच्छा, क्या कुछ रह गया? ठीक है, x इज ग्रेटर, ओ सॉरी, ये -2 नीचे वाले का था, मैंने -2 इस पे कर दिया। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। इसकी डोमेन है -2 से लेके 2 तक, ठीक है, और नीचे वाले की कर देते हैं x इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। इसकी हम कर देते हैं x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया भैया। अच्छा, एक और भी है तो वो भी एक लाइन बना, ठीक है। तो हमने इतने सारे केसेस कर लिए, डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट ग्राफ देखे और फिर उनके मुताबिक रेंजेस देखी, तो आई होप अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन 0 पे और देखना है, और -2 से लेके 2 तक, लेकिन अब दोनों इंक्लूडेड है, तो भाई दोनों इंक्लूडेड होंगे तो दोनों की रेंजेस भी इंक्लूडेड वाली बन जाएंगी, खत्म बात। -2 से लेके 2 तक, और अब 2 और 2 -2 दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो भाई ये ग्राफ लंबा किया हम लोगों ने, वैल्यू हम देख के आ चुके हैं, डेट इज 53, और बाद में 2 के बाद वाला ग्राफ रब कर दो। ये x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 को हम देख लिया, तो ये x इज लेस देन 0 होना चाहिए, x इज लेस देन 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये हमारे पास इस वाले का क्या बनेगा, सेम रेंज बनेगी जो ऊपर बनी, बस क्या होगा इसमें, हमारे पास 5 भी इंक्लूड हो जाएगा और 53 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 5 और 53 जिस पर है वो दोनों इंक्लूडेड है, इस तरह देखा जाता है, ये जिन पे वैल्यूज हैं वो दोनों इंक्लूडेड हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, x इज लेस देन 0 कैसा बनेगा भाई, x इज लेस देन 0 अगर मैं बताऊं, ये सब मिटा देते हैं, x लेस देन 0 इस तरह बनेगा, और ये जो रेड लाइन है ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसे नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसे भी नीचे ले आते हैं, ठीक हो गया। अब x लेस देन 0 अपना यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अल्लाह भला करे, x इज लेस देन 0 का ग्राफ कैसा होगा, 21 से स्टार्ट एंड गोइंग अप, ऐसा ही है, ये होगा और ये हो रहा होगा 21। तो अगर इसकी रेंज तुम लोग मुझे बताओ, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी इसकी रेंज, fx, अच्छा कोई लेस देन ना बोल दे कि भाई सर लेस देन 0 है तो लेस देन 21, नहीं, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 ही होगा, इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 0 इंक्लूडेड होता तो इक्वल्स टू लगा देता, अभी इक्वल्स टू नहीं लगा। तो आई होप तुम लोगों को एग्जैक्टली बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह हम लोग रेंजेस और डोमेन सेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन, ये बेसिकली लीनियर के और लीनियर मॉडुलस ऊपर हम देख कर आए थे, वो कैसे करना है हमें पता चल गया था, तो इसका भी हम लोगों को कैसे करना है हम लोगों को मालूम हो गया, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अब क्या चीज आती है हमारे पास, अब हमारे पास आता है क्यूबिक का कर्व, ठीक है, क्यूबिक कर्व।
ठीक है, तो क्यूबिक कर्व अब हमारे पास आता है। तो क्यूबिक कर्व क्या होता है? क्यूबिक कर्व होता है हमारे पास, अच्छा क्यूबिक कर्व की शेप में बनाना सिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एग्जैक्टली इसका स्केचिंग तो नहीं आती, लेकिन शेप जो उसकी आती है वो मैं बनाना सिखा देता हूँ। देखो अगर वो हमारे पास, उसमें भी दो शेप्स होती है, एक पॉजिटिव की अलग होती है, एक नेगेटिव की अलग होती है। तो अगर वो कहता है y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ax क्यूब, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। अगर x क्यूब का कोफिशिएंट मेरे पास नेगेटिव होगा तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव ax क्यूब होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे नेगेटिव साइड से बनाऊंगा। गेटिंग? मैं उसे नेगेटिव साइड से बनाऊंगा। जरा सही से बना लेते हैं इसे, ठीक हो गया। तो मैं उसे नेगेटिव साइड से बनाऊंगा, मतलब नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड से स्टार्ट करूंगा। और अगर वो कहता है मुझसे y ax क्यूब, a पॉजिटिव है अब, तो अब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसे पॉजिटिव साइड से बनाऊंगा, ये पॉजिटिव साइड होती है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, तो अब मैंने इसे पॉजिटिव साइड से बनाया, ठीक हो गया। तो एक तो बात हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड से बनाओ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से बनाओ, एक्स क्यूब, बाकी सब नहीं देखना, एक्स स्क्वायर वो सब नहीं देखना, बाकी सिर्फ हम लोगों को यही देखना है कि एक्स क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो इस साइड से बनेगा, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उस साइड से बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या चीज आई हमारे पास, फिर हमारे पास आई ये बात कि क्या और कुछ भी देना होगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास ये वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज हैं, तो तुम ये चार वैल्यूज दे दो, और अगर तुम्हारे पास ये चार वैल्यूज नहीं हैं तो तुम ना दो, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये जो तीन वैल्यूज होती हैं, ये वाली, ये तो हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद निकलती है। तो अगर उसने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके दी हुई है, या तुम्हें सॉल्व करनी, मतलब उसने कुछ बताया हुआ है, बल्कि अगर नहीं बताया हुआ तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो आराम से ये तीनों वैल्यूज तुम यहाँ लिख दोगे, और ये तो सिंपल x0 करने से आ जाएगी, तो ये वैल्यू भी तुम लिख दो, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्यूबिक का कर्व बनेगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम लोगों को, ठीक हो गया। तो क्यूबिक के कर्व का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो पूछता है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, नो, लेट सपोज वो पूछता है x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं ये कर्व बनाऊं, अच्छा वो मुझसे ये कर्व नहीं पूछ रहा, वो मुझसे सिर्फ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है, मतलब रेंजेस पूछ रहा है, जब हमारे पास ये सब जो है ग्रेटर देन 0, सही है, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, अभी ये सब तो एफ एक्स हुआ, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वो मुझसे अब इसकी डोमेन्स पूछ रहा है, इस क्वेश्चन की वैल्यूज पूछ रहा है। तो देखो मैं किस तरह रिप्लाई करूंगा। एक वैल्यू है मेरे पास x इक्वल टू 3, 1 2 3, तो एक वैल्यू मेरे पास ये हो गई, ठीक है। एक है मेरे पास -1 -2, एक -2 ये हो गई, देन एक है +1, तो एक वैल्यू ये हो गई। आ किस साइड से रहे, पॉजिटिव की साइड से आएगा, तो मैंने कहा हम इसको यूं करके, ठीक हो गया। अगर ये कोई एक x मेरे पास नेगेटिव होता तो ये पूरा x क्यूब नेगेटिव होता था। अभी अगर तुम लोग देखो x इंटू एक्स पॉजिटिव x क्यूब बनेगा। अगर एक भी कोई नेगेटिव होता या बाहर नेगेटिव साइन लगा देता तो मैं समझ जाता कि ये नेगेटिव का है, और फिर नेगेटिव का होता तो मैं इसे यूं बनाता, सही है, नेगेटिव साइड से लेकर आता। तो अभी मैं इसे पॉजिटिव साइड से लेकर आया हूं, ये बन गया। अब मुझे चेक क्या करना है कि इसके आंसर जो होंगे वो किस तरह होंगे। तो जरा सुनो, देखो ये वाले जो आंसर्स हैं उसने क्या कहा है, ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 बोला है, तो मतलब ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं कहूंगा मेरी जो डोमेन होगी वो -2 से लेके 1 तक होगी और x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। वही बात अगर उसमें इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इधर भी इक्वल्स टू लगा दो, अगर ऊपर इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ तो इधर भी इक्वल्स टू नहीं लगा, ठीक हो गया। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को देने का। अगर तुम लोगों को याद आए तो क्वाड्रेटिक को भी इस तरह मैंने देने का आंसर सिखाया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे सवाल आते हैं कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्यूबिक इनइक्वालिटी लिख देता हूं मैं इधर, क्यूबिक इनइक्वालिटी है बेसिकली ये। तो इसमें भी ग्राफ बनाना तो जरूरी हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो तुम लोग ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना आई थिंक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों नहीं है ग्राफ बनाना प्रॉब्लम की बात? क्योंकि हमारे पास क्या चीज गिवन है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है x की, ठीक है, एंड हमारे पास क्या गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता है। तो बस सिंपल हमें यही वाली शेप बनानी है जो हमने याद की, ठीक हो गया। कोई मसला मसाइल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, क्यूबिक में सिर्फ यही दो बातें पूछता है और कुछ नहीं पूछता। क्यूबिक की इनइक्वालिटी पूछता है, ग्राफ बनवा सकता है, क्यूबिक का स्केच करवा सकता है, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब में। तो इस टॉपिक की यही चीजें हमारे पास यहीं तक थी, ठीक है। ओके जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो जल्दी से।